हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें हम बीएससी फर्स्ट सेम के जो मेजर सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मेक श्योर यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए। तो ये जो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्हें आपको स्किप नहीं करना है, बट इट नेवर मीन्स कि आप सिर्फ यही पढ़ कर जाएँ, ये कहना नहीं है हमारा। आपको सिलेबस पूरा पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट आपको 2 बार पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, एक बार अच्छे से, दूसरा रिवीजन। और इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहली यूनिट से। पहली यूनिट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको है फंडामेंटल्स, जिसमें आपके पास में है ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है आपके एरर डिटेक्शन के कोड्स। और यदि हम इसमें आ जाएं डीप में तो यहाँ पर हैं आपके पास में बूलियन अलजेब्रा का इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपसे कुछ पूछा जा सकता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके जो भी सर्किट्स आपको बनवाए होंगे, हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, उनका आपको जो लॉजिक गेट्स वाला जो सर्किट डायग्राम है वो आना चाहिए, प्लस का जो उसकी ट्रुथ टेबल होती है वो, और थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन। ये काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है, हम बोल सकते हैं इसको। इसी में यदि हम और बात करें तो कंप्यूटर का जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, बेसिक डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ब्लॉक डायग्राम भी पूछा जा सकता है। और जो इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं ये और पढ़ लो। ठीक है, तो अगर इतना आपने कर लिया तो ये वाला जो है ये आपका कंप्लीट है। तो ये जो लॉजिक गेट्स की ये जो पूरी यहाँ का पोर्शन है इसको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जिसमें आपका बूलियन अलजेब्रा आ गया, मैप सिंप्लीफिकेशन मतलब के मैप आ गया, और कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट्स आ गए। इतना यदि आपने कर लिया है, ये सुनने में बड़ा भारी लग रहा है लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। हमारे चैनल पर भी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको ये वाले टॉपिक्स ईजीएस्ट वे में मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि नहीं मिलें तो आप कमेंट करिएगा, यदि आपको नीड हो तो आई विल ट्राई कि मैं अपना टाइम निकाल के उस पर वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पर ही वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड यूनिट में आ जाते हैं हम। तो यहाँ आ गए आपके एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक फ्लिप फ्लॉप तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, इतना आप कर लो। और यदि हम बात करें तो इसमें आपके जो एड्रेसिंग मोड्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और यदि इसी में जाएं तो ये रजिस्टर ट्रांसफ़र क्या है, बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र क्या है, ये आप देख लें। ठीक है, इस यूनिट में इतना ही, जिसमें आपके सर्किट्स हो गए, एड्रेसिंग मोड्स हो गए, और आपके रजिस्टर, बस और मेमोरी ट्रांसफ़र आ गया, और एक आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, उसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है फॉर्मेट की, बाकी सब कुछ आपको एड्रेसिंग मोड में समझा देना है। थर्ड यूनिट में यदि हम आएँ तो आपके पास में हार्ड वायर्ड वर्सेस माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। इस पर कई बार सीधा सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है सेटर कि भैया डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। यदि अच्छे मार्क्स गेन करना है तो मिनिमम कम से कम 8 डिफरेंस आपको आना चाहिए, और यदि आपको 12-15 डिफरेंस आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी में यदि हम और आगे आए तो यहाँ है आपके पास में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। रिस्क और सिस्क क्या है ये पता होना चाहिए। पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट, देन पैरेललिज्म का कंसेप्ट, उसका मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप का पैरेललिज्म हो सकता है, और इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है पैरेलल प्रोसेसिंग में, और उसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं।
तो यदि आपने इतना कर दिया, और एक आपका स्टेक ऑर्गेनाइजेशन, एक हार्डवायर्ड, एक आपका स्टेक ऑर्गेनाइजेशन, एक है आपका रिस्क सिस का कंसेप्ट, इनमें डिफरेंस, एक हो गया पाइपलाइनिंग और एक पैरेललिज्म। सिर्फ डेफिनेशंस की पाइपलाइनिंग होती क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे ही पैरेललिज्म का भी क्या होता है, कितने टाइप से क्यों यूज़ करते हैं, बेसिक सिर्फ पढ़ना है एक बार, पूरा मन से। बाकी चौथी यूनिट में यदि हम आ जाएं तो यहाँ पर है आपके पास में पेरिफेरल डिवाइस, मतलब आपकी सारी आ गई, इनपुट भी और आउटपुट डिवाइस भी आ गई। दूसरा है आपका डीएमए ट्रांसफ़र, क्या होता है, ठीक है। और ये जो मेमोरी की हिरार्की है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सिर्फ 3 टॉपिक करके ये यूनिट पूरी कंप्लीट आपकी कवर हो रही है। पेरिफेरल डिवाइसेस, डीएमए ट्रांसफ़र, मेमोरी हिरार्की, ठीक। बाकी भी पढ़ना है। अगर इसके बाद जो हम बात करें तो आईओ इंटरफेस को मत छोड़ना, और आईओ प्रोसेसर को भी पढ़ना है, डायग्राम अच्छे से देखना इनके। लास्ट यूनिट में अगर हम आ जाएं तो ये जो आपका फ्लिंस क्लासिफिकेशन है, इनके फुल फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि इस बार से ये चेंज आया है कि आपको सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। श्योर हैं, ऐसा नहीं कि पूछे जा सकते हैं, नहीं है, पूछेंगे ही। तो 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो उसमें कई बार हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई MISD का फुल फॉर्म बताइए। तो है छोटी सी चीज़ पर सीधे से 1 नंबर मिल रहा है, तो आपको फुल फॉर्म सबके पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग, सिर्फ इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। और यदि हम बात करें तो एक है आपका मल्टी कोर प्रोसेसर, ठीक है। और ये जो आपके सुपर कंप्यूटर्स थे, इसके बारे में जानकारी। और ये जो हमारे इंडियन हैं अपने साइंटिस्ट, उनके बारे में, विजय पी भटकर और जो हैं अजय भट्ट, विनोद खोसला, इनमें से कोई 2 तो एटलीस्ट आपको, 2 से 3 आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये जो अपने कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स थे, परम, अनुपम और ये, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। किसी पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, क्योंकि ये इंडियन कंट्रीब्यूशन है, तो डेफिनेटली ये आएगा ही। तो इंडियन कंट्रीब्यूशन पढ़ लूँ, ठीक है। और एक आपका ये हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग और SISD, SIMD, MISD एंड MIMD, इतना यदि आपने कर लिया तो ये वाली यूनिट भी आपकी कंप्लीट है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्प करें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, इन्हीं विशेस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मस्ट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।